नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है JW पैथ लैब चैनल में, जहां आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित सभी सब्जेक्ट पे वीडियोस मेरे द्वारा मिलते हैं। साथियों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, चलिए दोस्तों आपको हम ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देते हैं। ल्यूकेमिया, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि ल्यूकेमिया क्या होता है। साथियों, 1847 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने ल्यूकेमी का नाम दिया। ल्यूकेमी एक ग्रीक शब्द था जो दो वर्ड से मिलकर बना, ल्यूकोज और हीमा। ल्यूकोज का मतलब व्हाइट और हीमा का मतलब ब्लड होता है। साथियों, तो हम फर्स्ट पॉइंट में राइट करेंगे, इन 1847 रुडोल्फ विर्चो गिव नेम ल्यूकेमी। ल्यूकेमी इज अ ग्रीक वर्ड which is composed of two words. First is glucose and second is hema. Glucose means white and hema means blood. तो ये सेंटेंस हम फर्स्ट पॉइंट में राइट कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग, ल्यूकेमिया होता क्या है। ल्यूकेमिया साथियों एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होता है। सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ल्यूकेमिया होता है। अब ये मैलिग्नेंट क्या है? मैलिग्नेंट साथियों सिंपल वे में आप जान लो, कोई भी कैंसरस सेल जब प्रेजेंट होती है और वो कैंसरस सेल में एबिलिटी होती है स्प्रेड करने की, एक सेल से दूसरे सेल की ओर, दूसरे सेल से तीसरे सेल की ओर, और इस तरह से वो फैलाव कर सकता है और उन सेल को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है, एबिलिटी रखता है। तो ऐसे कैंसरस सेल को हम मैलिग्नेंट या मैलिग्नेंसी कहते हैं। तो ल्यूकेमिया भी एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है, जो कि मेनली अफेक्ट करता है ब्लड को और ब्लड से बनने वाले टिश्यूज को। अब ब्लड से बनने वाले टिश्यूज क्या क्या हैं, आप दो एग्जांपल राइट कर लो, बोन मैरो, लिम्फ सिस्टम, तीसरा स्प्लीन। ये तीनों ही ब्लड से बनने वाले टिश्यूज हैं, जैसे कि बोन मैरो आप राइट कर सकते हो ब्रैकेट में, लिम्फ सिस्टम और स्प्लीन। सो साथियों, ल्यूकेमिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है मेनली ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज को। साथियों, तीसरा पॉइंट जो हम नोट करेंगे वो ये है कि इट अकर्स इन ऑल एज ग्रुप, यानी ल्यूकेमिया जो है वो हर एज ग्रुप को हो सकता है। इन्फेंट को भी हो सकता है, यंग को भी हो सकता है और ओल्ड को भी हो सकता है। ये किसी भी एज ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। जब हम काउजेस बताएंगे, इटियोलॉजी, तब वहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह से ये इन्फेंट को प्रभावित कर सकता है, किस तरह से ये यंग और ओल्ड को भी प्रभावित करता है। और डेफिनेशन है कि ल्यूकेमिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी आपसे सिलेबस में एक नंबर में सिर्फ यही पूछ लेता है कि डिफाइन द ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया की परिभाषा बताई। तो दो परिभाषाएं हैं, मैंने एक छोटा सा परिभाषा लिया हुआ है, वो आपके सामने मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है बोर्ड पे। ल्यूकेमिया को डिफाइन कर सकते हो आप, ल्यूकेमिया इज अ नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। बहुत ही छोटा सेंटेंस है, आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। सेंटेंस पे अगर हम गौर करें तो प्रोलिफरेशन का मतलब जो होता है वो होता है फैलाव करना, प्रसार, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जाना, अपना ग्रोथ करना, फैलाव को प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो डिफाइन आप ऐसे करोगे कि ल्यूकेमिया नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है। नियोप्लास्टिक मीन्स न्यू ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जिसका मतलब होता है न्यू ग्रोथ या फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ऐसे सेल, ऐसे कैंसरस सेल जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहे हैं और प्रोलिफरेट हो रहे हैं, यानी फैलाव कर रहे हैं, स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल, तो ऐसे सेल को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। यानी व्हाइट ब्लड सेल जो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहा है, उसे ही तो ल्यूकेमिया कहते हो साथियों। दूसरा इसका जो डेफिनेशन आप राइट कर सकते हो मैंने बोर्ड पे नहीं अप्लाई किया है, वो ये है, ल्यूकेमिया इज द नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। ल्यूकेमिया इज अ नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर अफेक्ट मेनली द ल्यूकोपोइटिक टिश्यूज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस इन विच ल्यूकोसाइट्स काउंट्स मोर देन 1 to 2 लाख। जब भी ल्यूकोसाइटोसिस 1 से 2 लाख व्हाइट ब्लड सेल होंगे और नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रहा है, अनकंट्रोल ग्रोथ होते ही जा रहा है, तो ऐसे ही सेल को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ऐसे ही नियोप्लास्टिक सेल को हम ल्यूकेमिया कहते हैं साथियों। तो बहुत ही छोटा सा आप ये भी राइट कर सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ल्यूकेमिया का डेफिनेशन, द ल्यूकेमिया का डेफिनेशन में आप बताओगे, इट इज अ नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। अब जिन व्यक्तियों को ल्यूकेमिया हो जाए उन्हें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, तो बहुत ही सिंपल से इसके सिम्टम है, जैसे कि वेट लॉस होना, वेट लॉस होगा, फीवर आएगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, कभी भी बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल 1 से 2 लाख है, प्रभावी नहीं करेगी। लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन की साइज बढ़ जाएगी, हिपेटोमेगैली, लीवर की साइज बढ़ जाएगी। तो ये सभी सिम्टम्स उस मरीज में, उस व्यक्ति में दिखाई दे। अब हम बात करने जा रहे हैं ल्यूकेमिया की इटियोलॉजी पे। इटियोलॉजी का मतलब होता है काउजेस की स्टडी करना। तो ल्यूकेमिया का काउजेस क्या है उसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो इटियोलॉजी यानी काउजेस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के काउजेस क्या होते हैं। साथियों, सबसे पहला जो काउज बनता है ल्यूकेमिया का, उसे हेरिडेटरी काउज कहा जाता है, यानी अनुवांशिक
काउज कहा जाता है, कारण कहा जाता है, जन्मजात से ही हो गया, यानी जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक प्रोटीन के फ्यूजन की वजह से हो गया, तो ऐसे काउजेस को हम हेरिडेटरी या कॉन्जेनाइटल कहते हैं साथियों। तो ल्यूकेमिया हेरिडेटरी भी हो सकता है, जिसका एक हमें एग्जाम्पल मिलता है पीएच क्रोमोसोम। अब ये पीएच क्रोमोसोम क्या है साथियों, तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जान लो, पीएच क्रोमोसोम जब भी किसी जीन का ट्रांसलोकेशन होता है बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 से क्रोमोसोम नंबर 22 पर, तो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर को पीएच क्रोमोसोम कहा जाता है। तो उसे डिटेल में जब हम कभी पीएच क्रोमोसोम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। दूसरी जो काउज बनती है ल्यूकेमिया की, वो इन्फेक्शन होती है। मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया का जो इन्फेक्शन का काउज होता है, कारण होता है, वो HTLV-1 वायरस होता है, यानी ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिक वायरस 1 होता है, जो कि ल्यूकेमिया का मुख्य कारण बनता है इन्फेक्शन में। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमें ल्यूकेमिया से ग्रसित करा देते हैं, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन के संपर्क से भी किसी व्यक्ति विशेष को ल्यूकेमिया हो सकता है साथियों। केमिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन वो केमिकल जो कार्सिनोजन एजेंट थे उसमें, और हम उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमें भी केमिकल कार्सिनोजन के कारण ल्यूकेमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो ल्यूकेमिया की काउज बन जाती हैं बाद में। लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, लेबोरेटरी में ल्यूकेमिया को कैसे फाइंडिंग किया जाए, तो इसके लिए साथियों आपके सिलेबस में 3 लैब डायग्नोसिस के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला, हेमाटोलॉजी के टेस्टिंग में कौन से टेस्ट लगाओगे ल्यूकेमिया को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा, साइटोकेमिस्ट्री हम आपको बताएंगे, और तीसरा, बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, हेमाटोलॉजी की अगर टेस्टिंग की बात करें, ल्यूकेमिया के लिए सबसे पहले आप जीबीपी करा सकते हो, यानी जनरल ब्लड पिक्चर करा सकते हो। और जब आप जीबीपी टेस्ट कराओगे तो वहाँ पे आपको WBCs बहुत ही हायर क्वांटिटी में दिखाई देंगी, तो आप कह सकते हो कि इंक्रीज WBC सीन होगा, जो कि इमेच्योर फॉर्म के वाइट ब्लड सेल होंगे। दूसरा टेस्ट हेमाटोलॉजी में BME हमने शॉर्ट फॉर्म में रखा है, बोन मैरो एग्जामिनेशन, BME। तो दूसरा टेस्ट BME आप यूज कर सकते हो, बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो जब भी आप बोन मैरो का एग्जामिनेशन करोगे और टेस्ट में देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको हाइपर सेलुलैरिटी दिखाई देगी, यानी बहुत सारे अधिकांश सेल्स आपको बोन मैरो में दिखाई देंगे उसके सैंपल में। साइटोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये दूसरा डिपार्टमेंट है। तो साइटोकेमिस्ट्री जहां स्टडी होती है सेल के और केमिस्ट्री के बीच में, सेल की केमिस्ट्री की स्टडी होती है, उसमें जब आप जाते हो, यानी कि साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में आप जानते हो कुछ स्ट्रेन होते हैं, जैसे कि SBB, MPO और भी बहुत सारे स्ट्रेन हैं। फॉर एग्जांपल पैप स्ट्रेन का नाम सुने होगे, बट वो यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ल्यूकेमिया के लिए साइटोलॉजी या साइटोकेमिस्ट्री में जो टेस्ट आपको लगाने हैं वो SBB, सुडान ब्लैक बी, MPO, माइलोपेरोक्सिडेज, NSE, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज और एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, ये 4 टेस्ट आप यूज कर सकते हो साथियों साइटोकेमिस्ट्री में। और अगर उस पेशेंट, उस व्यक्ति के सैंपल में ल्यूकेमिक सेल प्रेजेंट हैं, तो ये चारों ही, यानी SBB, MPO, NSE और एसिड फॉस्फेटेज, चारों ही पॉजिटिव आएंगे साथियों। लास्ट लैब डायग्नोसिस ल्यूकेमिया का बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है, यानी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का अब ये टेस्ट आ गया। इसमें 2 टेस्ट कवर करेंगे आप ल्यूकेमिया के लिए, सीरम म्यूरामिडेज और सीरम यूरिक एसिड, और दोनों ही टेस्ट एबनॉर्मल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आएंगे साथियों। आशा करता हूं आपको ल्यूकेमिया के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।